दोस्तों नमस्कार, संजीवनी रिसर्च में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज हम एक ऐसे बिवरेज के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसे पाल्म वाइन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह बिवरेज खजूर के पेड़ों से निकाला जाता है, ताड़ के पेड़ों से निकाला जाता है। आपको दिखाएं हम कि पूरा ताड़ के वृक्षों का एक कॉलोनी यहाँ पर पाई जा रही है और हम इसके आज इस वीडियो के माध्यम से ताड़ी के फ़ायदे, नुकसान, उसके कंपोजिशन के बारे में चर्चा करेंगे तथा उससे संबंधित कई भ्रांतियाँ, जैसे लोग ताड़ी पीते हैं लोग तो उनके प्रति एक समाज में नेगेटिव भावनाएं होती हैं, तो सारे भ्रांतियों को हम बताने का प्रयास करेंगे कि वह ताड़ी अमृत के समान कब होता है और विष के समान कब बन जाता है। तो सबसे पहले हम आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवाने का प्रयास करेंगे जिनका काम ही है, जिनका वर्क ही है ताड़ी को निकालना, बेचना, उनका यह रोज़गार है, इसके ज़रिए ही उनके परिवार की रोजी रोटी चलती है। तो हम उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि ताड़ी के लिए वो क्या तैयारी करते हैं, कब आते हैं, कैसे ताड़ी निकाला जाता है और वो मार्केट में पहुंचता है तो उसके क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। तो हम आपको उनसे मिलवाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस वक्त सामने देखिए कि यहाँ पर एक पूरा नदी किनारा है, जंगल है और यहाँ से वो रियल में जो ताड़ के वृक्षों से जो बीवरेज निकलता है, जो जूस निकलता है, उसको ही ये निकालते हैं और बेचने का काम करते हैं। आप बताइए कि माने कैसे आप इसकी तैयारी करते हैं, ताड़ी निकालते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा हमको बताने का प्रयास करिए। शाम को खजूर गाछ को छील करके भाड़ टांगते हैं। हाँ, तो आवाज़ और थोड़ा बात करें। हाँ, टांगते हैं और सुबह में इसको निकालते हैं। भाड़ क्या क्या है? भाड़ मैंने लबनी, माटी वाला लबनी। अच्छा, लबनी भाड़ यहाँ बोला जाता है। हाँ, जो मटका होता है, मटका तो उसको लेके आते हैं। हाँ बताइए। शाम को लगाते हैं गाछ में और छील करके वो जूस जो गिरता है रात भर में, उसको सुबह निकालते हैं। वह जूस का काम करता है और किडनी लीवर को साफ रखता है, पेशाब पैखाना क्लियर होता है। और इस ताड़ी से, सुबह वाला ताड़ी से गुड़ भी बनाया जा सकता है। गुड़, अच्छा, मार्केट में इसके गुड़ भी बनते हैं? गुड़ भी बनती है, तो मार्केट में इसके गुड़ अवेलेबल होते हैं? अवेलेबल। अच्छा, और केतारी का गुड़ से फायदेमंद चीज़ है। केतारी का गुड़ से कीमती भी होता है, लगभग 120 रुपये केजी बिकता है। अच्छा, आपको हम दिखाएं, देखिए कितना शुद्ध ये यहाँ पर ताड़ के वृक्षों से निकाला गया जूस है। रियल में देखा जाए तो इसे नीरा बोला जाता है दोस्तों। नीरा, हाँ, नीरा है एकदम, माने नीरा होता है। जूस का काम करता है, किडनी लीवर को साफ। लेकिन ये कब माने जैसे ये नुकसानदायक कब होता है? जैसे नुकसानदायक माने यही 24 घंटा हो जाएगा, 12 घंटा होगा उसके बाद। हाँ, 12 घंटा होने के बाद पक जाता है, पूरा मतलब खट्टा हो जाएगा। हाँ, तो कितने समय से आप ये निकाल रहे हैं? आपका कितने समय से आप ये काम करते हैं? हम बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। तभी कितना हो गया समय? लगभग 30 वर्ष। तो इसमें कोई हाइजीन का, जैसे आप निकालते हैं तो मटके में कुछ ऐसा लगाते हैं जैसे कोई कीड़ा ईड़ा ना पड़े, क्या कुछ ऐसा? हाँ, मच्छरदानी जो हम लोग कहते हैं ना, अच्छा, जाली होता है, यानी उस पर नेट लगाते हैं आप। हाँ, जिससे कोई इसमें कीड़ा ना पड़ने पाए। तो दोस्तों अभी हम दिखा रहे हैं। नाम क्या है? अपना नाम भी बता दीजिए। जगलाल चौधरी। जगलाल चौधरी पश्चिम बंगाल से हमें वीडियो बना रहे हैं और वर्धमान डिस्ट्रिक्ट से वीडियो आपको अवेलेबल करा रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम आज ताड़ी के भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में दिखा रहे हैं दोस्तों, और हम दिखाएं कि देखिए कैसे यहाँ पर मटका लटका हुआ है। यहाँ पर ये लटका करके जो लबनी इन्होंने बोला, तो लबनी यहाँ मटके को बोला जाता है। जैसे देखिए यहाँ पेड़ों पर लगा हुआ है, देख रहे हैं ताड़ के ऐसे यहाँ पर लगा हुआ है। तो दोस्तों हम यहाँ भी दिखाएं, पूरा हम दिखा रहे हैं, ताड़ के वृक्षों को दिखा रहे हैं। तो रियल में होता क्या है कि इसका जो कंपोजिशन होता है, इसका जो साइंस होता है, कि आप साइंस में, बॉटनी में, पौधों में एक होता है बिंदुश्रवण की घटना या गटेशन की प्रक्रिया। यानी कोई भी प्लांट होता है, जब उसको चीरा लगाएंगे आप, तो उसके जो जाइलम की नलिका होती है, जाइलम के जरिए ही वो स्राव धीरे धीरे निकलने लगता है। यानी गटेशन का एक प्रोसेस ही इसमें भी ताड़ के वृक्षों में पाया जाता है। दोस्तों हम बता दें कि ताड़ का जो वृक्ष होता है, ऐसे ही ज़मीन के अंदर से ढेर सारे जूस के रूप में मिनरल को खींचता है। और मिनरल को खींचने के बाद आपने देखा हुआ कि नारियल के आप पानी को पीते हैं तो उसमें ढेर सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। उसी प्रकार से ताड़ी के कंपोजिशन की अगर हम चर्चा करें तो उसमें प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, प्रोटीन व विटामिन, जैसे एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, राइबोफ्लेविन, तो ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों इसमें एंटीऑक्सीडेंट का गुण होता है और साथ ही साथ इसमें प्रचुर मात्रा में
आयरन होने के नाते यह एनीमिक पेशेंटों को भी दिया जा सकता है। तो सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसका जो लाभ होता है कि इसमें प्रचुर मात्रा में माइक्रोन्यूट्रिएंट होने के कारण आप देखेंगे कि यह बालों के लिए अत्यंत हितकारी होता है। बालों में यह चमक पैदा करता है, उसे झड़ने से रोकता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जिन्हें कमजोरी है, पतले हैं, तो उन्हें एक प्रकार से यह ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, क्योंकि इसमें शुगर का भी पार्ट कुछ अंश पाया जाता है, तो यह ऊर्जा भी प्रदान करता है। साथ ही साथ इतने सारे घटक होने के नाते यह एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण यह कैंसर के पेशेंटों को भी आप इस नीरे को पिला सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा अंतर ये होता है कि ताड़ी का जो जूस निकाला जाता है यह ताड़ी नहीं होता, क्योंकि मार्निंग के समय में इसका जो जूस निकाला जाता है उसे नीरा बोला जाता है। नीरे में सारे कंपोजिशन पाए जाते हैं, लेकिन यही नीरा जब बासी हो जाता है तो वह ताड़ी में कन्वर्ट हो जाए। यानी कि जैसे आप इसके जूस को रखते हैं तो 2-3 घंटे के बाद इसमें फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है, और फर्मेंटेशन शुरू होने के बाद यह एल्कोहल में कन्वर्ट होने लगता है। तो दोस्तों, हम आपको सजेशन यही देंगे कि आप नीरे का प्रयोग करें। हम ताड़ी का नहीं कर रहे हैं, आपको बार बार हम नीरे का प्रयोग करने के लिए बता रहे हैं कि नीरे का जब आप प्रयोग करेंगे तो आप उसके लाभ को भरपूर उठा पाएंगे। इसके जो लाभ होते हैं अधिक करके उन पेशेंटों के लिए जिन्हें कॉन्स्टिपेशन है, बवासीर है, पाइल्स है, तो उन्हें भी आप नीरे को धड़ल्ले से चला सकते हैं। नीरा अगर वो पीते हैं तो पेट से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वह स्वतः ही नष्ट होने लगती है। साथ ही साथ जिन्हें खून न बनता हो, यह अनीमिया को भी दूर करने की क्षमता रखता है। साथ ही साथ अगर उनके यूटीआई इन्फेक्शन होता हो, अगर किडनी उनके बनता हो, तो नीरे का अगर कोई प्रयोग कर रहा है तो वहाँ पर भी देखेंगे आपकी उनकी किडनी की समस्या को यह दूर करता है। यानी यह यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को दूर करने की क्षमता रखता है। साथ ही साथ इसमें सारे न्यूट्रिएंट पाए जाने के कारण यह त्वचा में स्निग्धता प्रदान करता है, यानी त्वचा में एक प्रकार से चिकनाहट व उन्हें ग्लो पैदा करता है। दोस्तों, अगर आपको पीना, हम बार बार ये सजेशन आप देंगे कि आप नीरे का ही प्रयोग करें। सुबह में सूर्योदय होने के बाद जैसे ही ताज़ा नीरा निकाला जाता है, आप पर डे अगर 1 गिलास यूज करते हैं तो आप देखेंगे आपके शरीर में सारे न्यूट्रिएंट भरपूर मात्रा मिलेंगे। आपकी शरीर कई रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करेगा। ताड़ के वृक्षों की अगर चर्चा करें पूरे भारत में, या महाराष्ट्र से लेकर के बिहार और आपके पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में बहुतायत में पाया जाता है। इसका जो निकालने का काल होता है वह नवंबर से लेकर के फरवरी मार्च तक पाया जाता है। मार्केट में अगर इससे देखा जाए तो जब भी ताड़ी की इस जूस को ले जा कर के उसमें ताड़ से बनने वाले गुड़ व उससे संबंधित सिरे का भी प्रयोग लोग कराते हैं, तो वहाँ पर भी जा कर के आप अवेलेबल होगा तो वहाँ भी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हम बता दें कि अगर इसके 2-3 घंटे के बाद जब इसमें फर्मेंटेशन हो जाता है तो आप उसको यूज करते हैं तो यह आपके किडनी को डैमेज कर सकता है, पैंक्रियाज को डैमेज कर सकता है, लीवर को डैमेज कर सकता है। इसलिए हम आपको बार बार सजेशन देते हैं कि ताड़ी का यूज न करके आप सदैव नीरे का प्रयोग करें। नीरा ही आपके लिए हितकारी है और वही आपके लिए सबसे फ़ायदेमंद साबित होता है। तो दोस्तों, अगर ऐसे भी हम बताएं कि कभी भी कोई भी अमृत ही है, अगर उसे ज़्यादा मात्रा में आप यूज करते हैं तो नुकसानदायक हो जाता है, और विष को भी अगर थोड़े मात्रा में मेडिसिन के तौर पर आप यूज करते हैं तो वह आपके शरीर के लिए गुणकारी बन जाता है। तो दोस्तों, जब भी आप यूज करें तो इसके सारे वैज्ञानिक पहलू को समझते हुए आप इसे यूज में करें तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। जय हिंद।